नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा। इन्हीं तैयारियों के बीच राम मंदिर में एक सोने की परत लगा हुआ एक दरवाजा लगाया गया। अगले कुछ दिनों में राम मंदिर में ऐसे ही 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम में इन दरवाजों को कैसे तैयार किया जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। दरवाजे पर सोने की परतें, देवी देवताओं की आकृतियां, शानदार नक्काशी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सोने के दरवाजे लगने शुरू हो गए। मंदिर के गर्भगृह में सोने का पहला दरवाजा लग चुका है। राम मंदिर के पहले दरवाजे की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें दरवाजे के बीच के पल्ले में 2 हाथियों की तस्वीर दिख रही है, जो स्वागत की मुद्रा में है। उसके ऊपरी हिस्से में महलनुमा आकृति बनी है, जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े खड़े हैं। दरवाजे के निचले हिस्से में 4 खाने में सुंदर कलाकृतियां बनी हैं, जो कि मन को मोह रही हैं। अगले कुछ दिनों में रामलला के मंदिर में सोने के 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या भव्य मंदिर के लिए हम लोग पूरा 18 दरवाजा बनाया था। ये 18 दरवाजा में हम लोग 14 दरवाजा में हम फुल गोल्ड प्लेटिंग हो रहा है। ये काम अभी ज़ोरदार चल रहा है और तो थोड़ा देर में हम लोग इसको लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग ये बहुत रश में है कि टाइम पे ये फटाफट फिट करें। राम मंदिर के गर्भगृह में लगा सोने का पहला दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। ये दरवाजे राम सेवकपुरम में स्थापित कार्यशाला में आधुनिक तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं। इन दरवाजों पर खूबसूरत डिजाइन और देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल कंपनी मंदिर के 4 दर्जन से ज्यादा दरवाजों का निर्माण कर रही है। रामलला विराजमान को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में दरवाजे खास तौर पर बनाए गए हैं। कई महीनों से इन दरवाजों को तैयार किया गया है खास भारतीय शैली में और इनको विशेष वैदिक रीतियों के अनुसार इनको तैयार किया गया है। हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर फर्म ने इनको तैयार किया है और पिछले कई महीने से काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की ये दरवाजे आप देख रहे हैं। कोई किसी में स्वस्तिक का डिजाइन है, किसी में गजराज है, किसी में लक्ष्मी है। अयोध्या के वर्कशॉप में राम मंदिर के सभी दरवाजों को बारीकी से बनाया जा रहा है। ये दरवाजे लगभग तैयार हो चुके हैं। इस वर्कशॉप में ज्यादातर दक्षिण भारतीय कारीगर काम में जुटे हैं। मंडप के दरवाजों की तस्वीरें देखिए, इसमें गजराज बने हैं। कारीगरों ने इसमें झरोखों को बनाया है। मंडप के लिए ऐसे करीब 12 दरवाजे बनाए गए हैं। गजराज, कमल, झरोका, देवता मूर्ति, ये पूरा बना है पूरा हाथ से। ये सागवान का लकड़ी है, बलारसा से लेके आया महाराष्ट्र से। और ये जो कार्विंग पूरा हाथ से किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित होगी ये दरवाजा? जून से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा मंडप द्वार है, मंडप में लगाएगा। ऐसा सेम 12 द्वार है, 11 द्वार सेम डिजाइन है और 2-3 अलग अलग डिजाइन का हिसाब से हम बना रहे हैं। ये मंडप में लगेगा जी, ठीक है। अब अगला दरवाजा ये क्या है, सामने क्या है और इसकी स्थापत्य शैली क्या है? ये स्टोर रूम में लगेगा ये दरवाजा। ये भी झरोका, देवता मूर्ति, गजराज, कमल सब आया इसमें। ऐसे कितने दरवाजे बने हैं? ये पूरा 4 है। ये तरीका का ये पूरा ग्राउंड फ्लोर में अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये सब मंदिर के अंदर चले जाना, अभी फिटिंग होना है थोड़ा। राम मंदिर के इन दरवाजों के लिए खास तरह की सागवान की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है। दावा किया जा रहा है कि ये दरवाजे 1000 साल तक खराब नहीं होंगे। हम ये पूरा प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। स्वस्तिक का निशान है, ये कच्ची कार्विंग है और इसके ऊपर बकायदा नंबरिंग यहाँ पर की जा रही है। नंबरिंग के बाद इसको फ्रेम में फिक्स किया जाएगा। तो गर्भगृह का द्वार हो या फिर उसके बाहरी प्रांगण का द्वार हो या फिर स्टेयर के सीढ़ियों का द्वार हो, हर तरीके के द्वार को खास तैयारी से यहाँ पर बनाया जा रहा है इसी कार्यशाला में। कुल मिलाकर अध्यात्म, मजबूती और एक तरीके से
जो आधुनिकता का जो एक मिश्रण हमें इन दरवाजों के बनाने में दिया जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है हजारों साल तक ये दरवाजे चल सकेंगे। रामलला के गर्भगृह परिसर में कुल 18 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनमें 14 दरवाजों पर सोने की परतें चढ़ाई जा रही हैं। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे, इन पर सोने की परत नहीं होगी। इसके साथ ही 9 परकोटा दरवाजे हैं। बाहर से जो मेन है 14 फीट वाला परकोटा का दरवाजा है, ऐसा 9 दरवाजा आएंगे परकोटे में। ये सब भी अब भी रेडी हो गया है और इसको भी फिटिंग करना बाकी है। शरद जी, ये दरवाजे भी यहाँ पे भी कुछ रखे गए हैं, हमें ये कार्विंग दिख रही है, इसके बारे में भी बताएं। ये कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने वाला स्टोर रूम स्टेयरकेस वाला दरवाजा है, ये फोल्डिंग है और ये 6 पैनल फोल्डिंग में आएगा। उधर 2 पैनल है, इधर 2 पैनल है, इधर 2 पैनल है। ये पूरा 6 पैनल बोले तो 3-3 दिन डोर फोल्ड होके बहुत बड़ा डोर है ये सबसे मंदिर में। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले ही मंदिर के गर्भगृह से जुड़े सारे अधूरे कामों को जल्दी से पूरा किया जा रहा है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जा रहा है। ये काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। जयपुर उस वक्त राममय हो गया जब चांदपोल गंगा माता मंदिर में भव्य आयोजन के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर तेल के 2100 टीन रवाना किए, जिन्हें अयोध्या में सीता रसोई में खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। राम में हुई गुलाबी नगरी। निकाली गई अनूठी शोभा यात्रा। अयोध्या भेजे गए 2100 तेल की टीम। सीएम भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी। सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर 2100 तेल के टीन शोभा यात्रा के रूप में अयोध्या भेजे। इस दौरान माहौल पूरी तरह राममय नजर आया। अयोध्या में सीता की रसोई में तेल के टीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। चांदपोल गंगा माता मंदिर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा के मंच पर पहुंचते ही पहले उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीता रसोई के लिए सामग्री भेजना सौभाग्य की बात है। ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। वहां जितने भी साधु संत अतिथि आने वाले हैं, उनके लिए हमारी राजस्थान की राजधानी से सीता रसोई के लिए जो सामग्री जा रही है, निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश के कोने कोने से आस्था उमड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। जयपुर से धर्म यात्रा महासंघ प्रांत राजस्थान और श्री श्याम भजन संध्या परिवार की तरफ से 2100 तेल के टीन अयोध्या भेजे गए। इस मौके पर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि 528 साल में जो दिवाली नहीं मनी, इस बार 22 जनवरी को उससे बड़ी दिवाली मनने वाली है। भगवान राम जो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान राम का ऐतिहासिक उत्सव 528 साल की कामना और संघर्ष का समापन, और वहां भगवान राम का विराजमान होना ये हम लोगों के लिए सुखद पल है।
इसको हर क्षण को बहुत आनंद पूर्वक मनाना चाहते हैं। उसी क्रम में हमारे अपराकाशी जयपुर नगर, जो हमारा राजस्थान और जयपुर विशेष राम मंदिर की सेवा में अपना समर्पित है, उसी क्रम में हमारे मां जानकी जी की रसोई के लिए, भगवान राम के वहां उत्सव में भंडारे के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रसाद की सामग्री रवाना हो रही है। बहुत बड़े जुलूस के रूप में हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान भजनलाल जी साहब इसको शुरुआत करेंगे। अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले भक्तों और दर्शनार्थियों के लिए 2 महीने तक चलने वाली रसोई के संचालन के लिए ये तेल के 2103 भेजे गए। खास बात यह है कि तेल के पीपों पर श्री राम जन्मभूमि स्तुति अंकित है। बता दें कि यह अनूठी शोभा यात्रा धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान प्रांत और श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति की तरफ से सीता रसोई के लिए निकाली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश की तरह जैसलमेर में भी लोगों में काफी उत्साह है। बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंचे पीले चावल बांटकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज 22 जनवरी को लोगों से दीपावली मनाने की अपील भी कर रहे हैं। बस चंद दिनों का और इंतजार, सदियों की साधना होगी पूरी। बाईस जनवरी को घर घर जलेगा दीप, मनाएंगे दीपावली राम मंदिर वाली। राम राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। राम कथा पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है। तभी 22 जनवरी से देश के नए युग में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हर दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। मंदिर के लिए देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग है। और मैं ये मानता हूँ कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली सी रौनक दिखाई देने वाली है। जैसलमेर में राम भक्त घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लोगों से दीपावली जैसा जश्न मनाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह है और पूरे देश भर के अंदर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं और उस दिन पूरे देश में विशेष दीपावली मनाई जाएगी और सभी अपने घर पर दीपक जलाएंगे। ठीक ऐसे ही 22 तारीख को हम सबको अपने घर घर में दीपावली मनानी है और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ सब लोग उपस्थित होकर के, जो मंदिर नहीं जा पाएंगे वहाँ अपने मंदिर में बैठ करके ही वहीं रामलला का पूजन करें और वहाँ दर्शन करें। कहना गलत नहीं होगा कि 500 वर्षों के बाद जब श्री राम चैन से मंदिर में स्थापित होंगे तब निश्चित ही जन जन को राम राज्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से संवाददाता रत्नू की रिपोर्ट। राम नाम की चौतरफा गूंज है। बाजारों में इन दिनों प्रभु राम और माता सीता की किसी न किसी रूप में काफी डिमांड है। ज्वेलरी की दुकानों में राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियों की बिक्री बढ़ गई है। वहीं राम नाम का पटका जो है और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा बिक्री उसकी हो रही है। जनवरी देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भवन में विराजमान होने वाले हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की खुशी बाजारों में नजर आ रही है। दुकानदार भी प्रभु राम के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो वहीं ग्राहक भी प्रभु राम को स्थापित करने के लिए बेकरार है।
ये है दिल्ली का ज्वेलरी मार्केट, जहां श्री राम और माता सीता की मूर्तियों की काफी डिमांड हो रही है। ये वो मूर्ति है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही हैं। 100-150 जो मूर्ति है वो बिक चुकी है और डिस्काउंट भी है। तो जो दिवाली की रौनक बाजारों में देखी जाती है वो दोबारा से देखने को मिल रही है और हर कोई 22 जनवरी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। खास बात ये कि ग्राहकों में हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी उत्साहित हैं। सफदरगंज के फरमान ने कहा 22 जनवरी का दिन उनके लिए भी खास है, इसीलिए वो चांदी की मूर्तियां लेने आए हैं। ग्राहकों का कहना है कि 22 जनवरी को वो दिवाली मनाएंगे। जी, मैं सफदरजंग क्लब से आया हूँ और हमारे शर्मा जी हैं जो हम लोग भाईचारे के हिसाब से रहते हैं और एक बहुत अच्छा प्रेम है आपस में लोगों का। ये दिन सभी के लिए खास है और खास होना भी चाहिए। जो है सारे लोग तो कर ही रहे हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ही खास है और हम लोग मतलब बहुत लकी है कि हम लोग इतिहास के मतलब साक्षी होंगे कि मतलब राम जी के समय तो हम थे नहीं, बट इस समय है तो इसके साक्षी बन रही है। हमारे लिए मतलब गर्व की बात है और इसके लिए कुछ भी बात के वो कमी है और इसलिए राम परिवार की ये मूर्ति लेने आई हुई। दूसरी ओर ग्राहकों की डिमांड पूरी करने के लिए दुकानदार भी हर संभव कोशिश में जुटे हैं। चांदी की मूर्तियों पर 20 से 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 22 जनवरी को बड़ी दिवाली, हम बड़े भाग्यशाली हैं। कई युग बीत गए, कई आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा लिखा था। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आप सभी भारतीय बड़े खुश हैं। उस दिन ऐसी दिवाली मनाएंगे, दुनिया को बताएंगे हम हिंदुस्तानी जैसा कोई नहीं। लगातार आ रही हैं रामचंद्र लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्ति लेने के लिए। हम भी बहुत उत्साहित हैं। अब आपको ताज नगरी आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां राम के नाम की लूट मची है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाजारों में राम के नाम का पटका और पताके की भारी डिमांड हो रही है। आगरा में आसपास के जिलों से आए छोटे दुकानदार राम के नाम का पताका, टोपी, गमछे की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि राम के नाम के सामान की बिक्री बढ़ जाने से माल शॉर्ट हो गए। अरे जैसे 2 साल पहले 15 अगस्त आई थी, घर घर झंडा कर रहे, उस तरीके से ही अब दुकानदारी करने लगा। अरे अभी तक तो खास आया नहीं, 10-5% का आया। नहीं, सभी जगह डिमांड है, पूरे हिंदुस्तान में। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, इसीलिए देशवासी इस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि बाजारों में दिवाली की रौनक नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान के साथ आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं काशी की बेटियों की। काशी की बेटियों ने भी अथक परिश्रम के बाद रामलला के लिए गंगा की मिट्टी से एक विशाल दीपक बनाया। ये विशाल दीपक 1.5 फीट ऊंचा है। खबर है कि ये दीपक 101 किलो घी के साथ अयोध्या भेजा जाएगा ताकि श्री राम के दरबार में इसे प्रज्वलित किया जा सके। मां गंगा की मिट्टी से तैयार हुआ रामलला के लिए विशाल दीपक। इस दीपक के साथ 101 किलो घी को भी प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने की तैयारी हो चुकी है। इस दीपक को भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में बनाया गया है। इसे बनारस की बेटियों ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इस विशाल दीपक को मां गंगा की पवित्र मिट्टी से तैयार किया गया है। नन्हे हाथों की कलाकारी ने वाकई कमाल कर दिया है। मिट्टी का दिया इन बेटियों की प्रभु श्री राम के प्रति इनकी आस्था को प्रदर्शित कर रहा है।
घनघोर कोहरा, शीतलहर, बेमिजाज मौसम की परवाह किए बिना इन बेटियों के नन्हे हाथ लगातार 10 दिनों तक इस मिट्टी के दिए को तैयार करने में लगे रहे। दिया तैयार होने के बाद बेटियों ने अपने बड़ों के मार्गदर्शन में इसकी पेंटिंग का काम शुरू किया। उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए। दिव्य और भव्य बनाने के लिए इसको अच्छे तरीके से पेंट किया गया और अब इसे अयोध्या भेजने की तैयारी है। 10 दिनों के अथक प्रयास से बनाए गए हैं। मेरे और मेरे बच्चों के जरिए ये बना है और ये 5 फुट लंबा है और ये 4 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा ये दिया, और ये श्री राम जी का दिया है जो कि अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में बहुत उत्साह का माहौल देखने को मिला है। काशी से काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर सहित कई जगह से धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सामान को भेजा जा रहा है। धार्मिक नगरी काशी में उत्साह का माहौल है और जब काशी उत्साह में होती है, उमंग में होती है, तो वो बम बम बोलती है। कुछ ऐसा ही काशी का इन दिनों माहौल है। पद्म विभूषण शास्त्रीय संगीतकार पंडित छन्नू लाल मिश्रा बुजुर्ग हो चुके हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकते, इसलिए छन्नू लाल मिश्रा ने अपने सुरों के माध्यम से राम मंदिर बनने की बधाई दी और पीएम मोदी के काम से प्रसन्न होकर पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने 2024 में फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। उम्मीद तो है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जब जीतेंगे तो बनबे करेंगे, जीतेंगे तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इतना बड़ा काम किए हैं तो आगे राम के सहारे आगे इतना बड़ा काम कोई किया ही नहीं। अगर ये नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोलेनाथ की नगरी काशी उत्साहित है और जिससे जो बन पा रहा है वो अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर रहा है। कहते हैं अगर आस्था और विश्वास का संगम हो जाए तो कोई भी काम मुश्किल हो ही नहीं सकता। अजमेर की नंदिनी आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल हैं। भगवान राम के प्रति उनका आत्मिक स्नेह ही है जिसके सहारे उन्होंने एक ऐसा खास दिया तैयार किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली यह है नंदिनी गौड़। दिव्यांग है लेकिन गजब का नजरिया है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हर कोई कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है। ऐसे में नंदिनी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक खास तरह का दीपक तैयार किया है जिस पर मिनिएचर पेंटिंग के जरिए भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर को उकेरा गया है। नंदिनी के हाथ और पैर काम नहीं करते। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे मुंह से ही नंदिनी ने दिए पर भगवान राम की तस्वीर को कड़ी मेहनत से बनाया है। इसको 1.5 हफ्ता लगा बनाने में और थोड़ा मुश्किल था ऑब्वियसली क्योंकि मिनिएचर आर्ट है तो इसमें बहुत बारीकी का काम है और ज़्यादा देर तक काम करने पे थोड़ा रात में भी प्रॉब्लम होती है ब्रश को टाइट पकड़ने पे। बट कहते हैं ना कि राम जी की उसमें कर रहे हैं, राम जी की प्रति श्रद्धा से कर रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या। करीब 1.5 सप्ताह में मुंह से दिए पर पेंटिंग बनाई गई जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। नंदिनी का कहना है कि वो इस दीपक को अयोध्या ले जाना चाहती है ताकि उनकी मेहनत सफल हो सके। इच्छा तो ये है कि अयोध्या में 22 तारीख को ये दीपक भेंट किया जाए, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता तो प्लान भी यही है कि घर पे ही इनकी पूजा की जाए। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर भी इन्होंने पीएम की पेंटिंग बनाई थी जिसे भी काफी सराहा गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।